आजादी के 75 साल होने के बावजूद देश और प्रदेश में स्वर्णकार समाज को जो हक और अधिकार मिलने चाहिए थे वह नहीं मिले हैं। स्वर्णकार समाज को देश और प्रदेश में उसके योगदान के बाद भी जो राजनीतिक भागीदारी मिलनी चाहिए थी वह नहीं मिली है, जिसका सबसे बड़ा एक कारण सामाजिक एकजुटता का न होना है। स्वर्णकार समाज ही अलग अलग संगठनों में बटा होने से इसकी शक्ति और मजबूती कमजोर दिखाई देती रही है। लेकिन अब समाज को एकजुट करने और समाज की शक्ति से राजनीतिक दलों को परिचित कराने के लिए स्वर्णकार समाज कल्याण समिति ने एक पहल प्रदेश में 5 दिसंबर से मां शारदा के आशीर्वाद से निकाली जाने वाली स्वर्णकार कल्याण जागृति रथ यात्रा के माध्यम से की है, जिसके सूत्रधार प्रदेश अध्यक्ष राजेश वर्मा और मुख्य संयोजक देवदत्त सोनी के नेतृत्व में निकाली गई रथ यात्रा प्रदेश के 22 जिलों का भ्रमण करते हुए 22 दिसंबर को बालाघाट पहुंची। नगर के सिंधु भवन में स्वर्णकार कल्याण जागृति रथ यात्रा के साथ पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष राजेश वर्मा, यात्रा के मुख्य संयोजक देवदत्त सोनी सहित अन्य सामाजिक बंधुओं की मौजूदगी में बालाघाट स्वर्णकार समाज जिला अध्यक्ष अजय सोनी के नेतृत्व में अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें जिले में पहली बार स्वर्णकार समाज एक मंच पर दिखाई दिया, जिसमें महाराष्ट्रीयन स्वर्णकार समाज के साथ ही स्वर्णकार समाज के लोग बड़ी संख्या में मौजूद थे। इस दौरान आयोजित सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष राजेश वर्मा ने कहा कि स्वर्णकार समाज की एकता बौद्धिक, सामाजिक, शिक्षा, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में भागीदारी बढ़ाने एवं समाज के सर्वांगीण विकास के लिए स्वर्णकार कल्याण जागृति यात्रा की शुरुआत 5 दिसंबर को मैहर स्थित मां शारदा के आशीर्वाद से प्रारंभ की गई। कभी सोचा भी नहीं था कि प्रदेश में समाज की ओर से यात्रा का स्वागत ऐसा होगा। अब तक प्रदेश के 22 जिलों के दौरे में सामाजिक लोगों ने जिस जन समूह के साथ यात्रा का स्वागत किया है वह समाज की एकता को प्रदर्शित करता है। यात्रा का मूल उद्देश्य ही समाज को जागृति, संगठित और कल्याण के भाव को लेकर किया गया है। युवा जरा समाज की तरफ रुख करेगा। माना कि आज का आधुनिक भारत है, आधुनिक दुनिया है, आगे बढ़ने की दुनिया है, ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, आगे बढ़िए, अपना मुकाम हासिल करिए और एक समाज को नहीं छोड़िए, समाज में आना जाना नहीं छोड़िए, समाज की संस्कृति नहीं छोड़िए। ये समाज को सबसे अच्छा समाज है। मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा कोई समाज हो। एक सोने के टीले को हम लोग कभी पानी बना देते हैं, कभी उसका जेवर बना देते हैं, कभी ऐसा अच्छा जेवर बना देते हैं जिसको नारी पहने तो सुनार हो जाती है, देवता पहने तो उनका आकर्षण हो जाता है। ऐसे हम लोग कारीगर हैं, सोने में से फोट भी निकाल देते हैं। ये फोट पर निकलता जा रहा है धीरे धीरे, सोने में जो फोट था धीरे धीरे निकलता जा रहा है। हम लोग भी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोगों ने सोचा, बहुत प्रयास करें, हम लोगों ने वर्षों से सोच रहे हैं कि ऐसा कुछ अलग जगह भी नहीं है, ऐसा दीप प्रज्वलित करना चाहिए, ऐसा कोई मसाला प्रज्वलित करना चाहिए जिसका प्रकाश पूरे मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में फैले। एक मसाला हमने प्रज्वलित की है माता रानी देवी शारदा जी की नगरी से, और हम चाहते हो उसका प्रकाश गांव गांव, नगर नगर, जगह जगह सब जगह पहुंचे। उस प्रकाश में दिखे कि कितने लोग एकत्रित हुए, कितने लोग एकत्रित होने की भावना रखते, कितने लोग जागृत हुए, कितने लोगों का कल्याण हुआ। ये हमारा स्वर्णकार कल्याण जागृति यात्रा है। बंद करवा दीजिए। स्वर्णकारों का कल्याण हो, इस उद्देश्य से जागृत यात्रा निकली है। बहुत से लोग जागृत हो गए हैं, बाकी लोगों को जागृत होना चाहिए। बाकी हमारे जो लोग हैं जो अभी भी सोए हुए उनमें जागृत करना चाहिए। अदरवाइज क्या होता है कि आज हमको 75 वर्ष हो गए, हम कहाँ खड़े हैं? हमको चिंतन करना चाहिए, आकलन करना चाहिए, मंथन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। हमारे स्थिति क्या है? हमसे कम संख्या में जो लोग हैं वो कहां पर हैं? यात्रा मुख्य संयोजक देवदत्त सोनी ने कहा कि यात्रा के माध्यम से पूरे प्रदेश में निवासरत स्वर्णकार समाज को एकजुट करना है, ताकि सामाजिक एकजुटता की ताकत से वह शासन प्रशासन के समक्ष अपनी मांगों को रखकर उसका हल करवा सके।
उन्होंने कहा कि सरकार से हमारी प्रमुख मांग है कि सरकार स्वर्णकार बोर्ड का गठन करे और पिछड़ा वर्ग आयोग एवं वित्त विकास निगम में स्वर्णकार समाज को प्रतिनिधित्व दिया जाए। प्रदेश सरकार द्वारा हर समाज के भवन के लिए भूमि दी जा रही है। हमारी भी मांग है कि सरकार स्वर्णकार धर्मशालाओं के लिए जमीन आवंटित करे ताकि स्वर्णकार धर्मशाला बनाई जा सके। रथ यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्लियर है। हमारी पहली तो सामाजिक एकता और दूसरा कुछ हमारी शासन प्रशासन से मांगे हैं कि मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग आयोग बना है, आज तक सोनी समाज के व्यक्ति को नहीं रखा गया। हमारी मांग है कि मध्य प्रदेश में स्वर्ण कला बोर्ड का गठन होना चाहिए। जिस तरह अन्य कलाओं का गठन है तो हमारी पुरानी सभ्यता है, इसलिए स्वर्ण कला बोर्ड का गठन होना चाहिए। धारा 411-12 का जो पुलिस दुरुपयोग करती है संपूर्ण मध्य प्रदेश में, उसमें एक छानबीन समिति का निर्माण होना चाहिए। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में स्वर्णकार कारीगरों को जोड़ा जाना चाहिए और सोने चांदी के कारीगर जब एक्सपायर हो जाते हैं तो उनको भी इस तरह से अन्य कारीगरों को 4 लाख रुपए मरणोपरांत मिलता है तो उनको भी मिले। ऐसी तमाम मांगों को लेकर के यात्रा मैहर से 5 दिसंबर शुरू हुई जो 16 जनवरी को भोपाल में बृहद रूप लेगी। 16 दिसंबर को समापन, 16 जनवरी हाँ, समापन न कहें, महासम्मेलन कहिए। समापन तो जब मांगे पूरी होंगी। अभी 20-22 जिले हमारे हो गए हैं, बाकी जिले शेष हैं जो हो जाएंगे। जिलाध्यक्ष अजय सोनी ने बताया कि यह यात्रा प्रदेश के 22 जिलों का भ्रमण करते हुए आज बालाघाट पहुंची है। इसके बाद यह यात्रा पूरे प्रदेश के जिलों का भ्रमण करेगी, जिसके बाद 16 जनवरी को एक बड़ा जन आंदोलन स्वर्णकार समाज द्वारा भोपाल में किया जाएगा, जहां स्वर्णकार समाज अपनी मांगों को सरकार के सामने रखेगा। यह यात्रा जो है एक समाज को एक सूत्र में पिरोने के लिए यात्रा निकाली गई है। लगभग ये यात्रा 52 जिलों का इसका हमने लक्ष्य रखा हुआ है। 20-22 जिले इस यात्रा कंप्लीट हो चुके हैं और ये यात्रा बालाघाट कल रात में आई है और आज इस यात्रा को बालाघाट में बृहद रूप से निकाली जाएगी। समाज की विभिन्न मांगों को लेकर, समाज का पिछड़ापना जो है, जो राजनीतिक सामाजिक हमको अधिकार मिलना चाहिए, सरकार से वो हमको नहीं मिले हैं, वंचित है ये समाज उससे। तो हम अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए यात्रा निकाले हैं और आने वाले 16 जनवरी को करीब 1 लाख समाज के लोग जो है भोपाल में इकट्ठा होंगे और एक बड़ा जन आंदोलन के रूप में वह कार्यक्रम होगा, जिसके लिए भी पूरी तरह से समाज एकजुट है और जुड़ा हुआ। स्वर्णकार समाज के युवा राजा सोनी ने कहा कि पूरे प्रदेश में स्वर्णकार समाज को एक सूत्र में पिरोने की सोच को लेकर प्रदेश अध्यक्ष राजेश वर्मा और यात्रा के मुख्य संयोजक देवदत्त सोनी का प्रयास न केवल प्रशंसनीय है बल्कि सराहनीय भी है। 5 दिसंबर को मैहर से प्रारंभ हुई यह यात्रा लंबा सफर तय कर बालाघाट पहुंची है, जिनके साथ आज स्वर्णकार समाज एकजुट दिखाई दे रहा है, जो हर्ष का विषय है। हर्ष की बात है कि हमारे बीच में स्वर्णकार कल्याण जागृति रथ यात्रा यहाँ बालाघाट पहुँची और पूरे प्रदेश में हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी राजेश वर्मा जी और इस यात्रा के जो संयोजक हैं आदरणीय देवदत्त सोनी जी, इनके नेतृत्व में यात्रा निरंतर कई जिलों में जा चुकी है और अभी कई जिलों में जाना लगभग बाकी है और काफ़ी अच्छा प्रयास है आप दोनों का ही, पूरी टीम का, कि किस तरह से हमारा जो स्वर्णकार समाज हो वो मजबूत हो, किस तरह से हमारे समाज में नई जागृति आए। इन चीज़ों को लेकर ये यात्रा निकाली गई है और काफ़ी बड़े स्तर पर जो इस यात्रा के समापन के अवसर पर काफ़ी बड़े महाकुंभ का, महासम्मेलन का आयोजन भोपाल में किया गया है, जिसमें हम सभी हमारे स्वजाति बंधु से अनुरोध करते हैं कि इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता अवश्य दर्ज कराएं। इस दौरान डॉक्टर सरोज सोनी, यात्रा प्रभारी ओपी सोनी, राकेश सोनी, जिलाध्यक्ष अजय सोनी, महाराष्ट्रीयन स्वर्णकार समाज जिलाध्यक्ष रमेश येरपुड़े, भैयालाल श्रीरंग, श्री ढोमणे, प्रदीप सोनी, पीयूष चिरे, सुरेश कुर्वे, लोकमान कौशल, रोमेश कश्यप, अरविंद सोनी, प्रवीण सोनी, गगन जिजोतिया, गगन सोनी, अमित सोनी, मनीष सोनी, सतीश चिले, मदन सोनी, मालती कश्यप, जावित्री जिजोतिया, रीता सोनी, सुमनलता सोनी, अंजलि सोनी, रश्मि कश्यप, शिखा कुर्वे, संगीता सोनी, शशि सोनी, मनीषा सखा सहित अन्य सामाजिक लोग बड़ी संख्या में उपस्थित थे। पंचायत चुनाव में रोटेशन पद्धति से चुनाव कराए जाने को लेकर कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, जहां से एक फैसला आया कि पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षित सीटों को सामान्य सीटें मानकर चुनाव कराए जाएं।
जिसके बाद राजनीति गर्म है। भाजपा कांग्रेस पर आरोप मढ़ रही है कि वह चुनाव आयोग गई थी, जबकि कांग्रेस का कहना था कि जिस आधार पर हमने न्याय मांगा था, माननीय न्यायालय से उससे अलग निर्णय दिया है, जिस पर भाजपा के वहां मौजूद लॉयरों को लेकर अपना पक्ष रखना था, जिसको लेकर विधानसभा सत्र में घिरी प्रदेश सरकार ने अब इस फैसले के खिलाफ अपील दायर करने की बात कही है। तो वहीं 22 दिसंबर को आयोग के एक आए नए आदेश ने लोगों को और चौंका दिया है। 22 दिसंबर को जारी आदेश में चुनाव आयोग ने कहा है कि मध्य प्रदेश में पंचायती राज चुनाव के निर्वाचन में सारणीकरण और निर्वाचन परिणाम को रोका जाए। इससे पूर्व आयोग के निर्देश में पंचायत राज चुनाव व्यवस्था के अंतर्गत पंच, सरपंच, जनपद सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्यों के परिणामों की घोषणा के लिए अलग अलग तिथि तय की गई थी। लेकिन मंगलवार को आयोग के फिर आए एक नए निर्देश में किसी भी स्थिति में कोई भी परिणाम घोषित नहीं किए जाने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे पंचायत चुनाव को लेकर असमंजस और संशय की स्थिति हो गई है। जहां कांग्रेस ने सरकार पर चुनाव नहीं कराए जाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस का कहना है कि महंगाई और प्रदेश की कानून व्यवस्था से परेशान आम जनता का अब मूड भाप कर सरकार लगातार पंचायत चुनाव में अड़चनें पैदा कर रही है ताकि पंचायत चुनाव टल जाएं। जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में वरिष्ठ नेत्री पुष्पा बिसेन ने कहा कि ओबीसी आरक्षण को लेकर कांग्रेस और प्रदेश सरकार के नेताओं के इस मामले को लेकर आवाज उठाने के बाद अब सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रही है, जबकि उसी समय सरकार को अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से कोर्ट में पक्ष रखना था। प्रदेश सरकार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जाने के पक्ष में दिखाई नहीं दे रही है। जिस तरह से भी आरक्षण को लेकर बवाल मचा हुआ है और ओबीसी के आरक्षण को लेकर के जिस तरह से प्रक्रिया अपनाई गई है, सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है ओबीसी के खिलाफ में कि इनके आरक्षण रद्द होने चाहिए महाराष्ट्र के आधार पे, महाराष्ट्र में उन्होंने कुछ ऐसा निर्णय हुआ जिसके आधार पर उन्होंने ये निर्णय दिया कि मध्य प्रदेश में आरक्षण ओबीसी का रद्द होना चाहिए, उस पर चुनाव ना हो। लेकिन यह जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इनकी शुरू से ही हमें मनस्थिति समझ में आ रही थी कि ये चुनाव करवाने के पक्ष में नहीं है। तभी इन्होंने 2014 के आरक्षण की स्थिति के अनुसार चुनाव कराने का निर्णय लिया, जबकि कमलनाथ जी की सरकार थी। 15 महीने की सरकार में उन्होंने आरक्षण किया था पंचायती राज का और रोटेशन पद्धति के आधार पर किया था। इन्हें यदि चुनाव कराना था तो उस रोटेशन पद्धति के आधार पर चुनाव करवा सकते थे। 2014 के आधार पर चुनाव कराने का कोई मतलब ही नहीं था। इसके बाद कांग्रेस के हमारे लोगों ने इस बात को हाई कोर्ट में उठाया, याचिका दायर की, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। हमारे लोगों की मनस्थिति बिल्कुल साफ थी। हम लोग चाह रहे थे कि रोटेशन पद्धति पर चुनाव हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पे और भारतीय जनता पार्टी चूँकि ओबीसी के हमेशा खिलाफत करती रही है, जैसे कि हमारे मुख्यमंत्री कमलनाथ जी 27% आरक्षण किया था, लेकिन उन्होंने इसका विरोध किया, फिर से 14% आरक्षण कर दिया, तो लगातार वे ओबीसी के आरक्षण के विरोध में रहे हैं। ओबीसी महासभा जिलाध्यक्ष सौरभ लोधी ने भी केंद्र और प्रदेश सरकार पर ओबीसी वर्ग को बेवकूफ बनाने का काम करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि यदि केंद्र और प्रदेश की सरकार ओबीसी हितैषी है तो वह ओबीसी वर्ग को कमलनाथ सरकार द्वारा दिए गए 27% आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डालकर उसे पास कराए। देखिए, हम लगातार मध्य प्रदेश शासन से विगत कई सालों से मांग करते आ रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जो 27% आरक्षण मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने लागू की थी, उसको संविधान की 9वीं अनुसूची में डाला जाए और मध्य प्रदेश सहित देश के सभी राज्यों में 27% आरक्षण लागू किया जाए। कुल मिला के जो अभी वर्तमान स्थितियाँ बनी पंचायत चुनाव को लेके, ये एक सोची समझी साजिश के तहत बनाई गई रणनीति है जो भाजपा के द्वारा, मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा, केंद्र की सरकार के द्वारा मिलकर बनाई गई है, जिसका हम घोर निंदा करते हैं। और आने वाले समय में लगातार, पूर्व में भी आपने देखे कि हम लोग लगातार भोपाल हो, जबलपुर में हो, लाठी खाने का काम किए, गिरफ्तारी देने का काम किए गए। लेकिन जिस तरीके से मध्य प्रदेश की सरकार ओबीसी वर्ग को बेवकूफ़ बनाकर, जो कोर्ट का बार बार बहाना बताकर गुमराह करने का काम कर रही, अगर सही में भाजपा की सरकार ओबीसी हितैषी है तो मैं भाजपा के नेताओं और जनप्रतिनिधियों और मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूं कि आपकी मध्य प्रदेश में भी सरकार है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार, तो आप लोग संविधान की 9वीं अनुसूची में 27% आरक्षण को
डाले और जिस तरीके से EWS में 10% आरक्षण संविधान को संशोधन करके किया गया था, उसी तरीके से 27% आरक्षण मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों में लागू कर दे। तो इसमें तकलीफ क्या है? आप लोग सिर्फ कोर्ट का बार बार बहाना बता रहे हैं। कोर्ट में आप लोगों के अधिवक्ता समय पे उपस्थित नहीं होते। जब सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, जब OBC के खिलाफ में कोई बात करते हैं तो आप लोगों के शासकीय अधिवक्ता उसका विरोध नहीं करते, जिसके कारण आज जो पंचायत चुनाव पे रोक लगने की बात आई है, तो आप लोगों की निष्क्रियता का ही परिणाम है। वहीं भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिलाध्यक्ष अजय बिसेन का कहना है कि OBC वर्ग सहित हर वर्ग के कल्याण और उसे उसका हक और अधिकार दिलाने के लिए केंद्र से लेकर प्रदेश तक की सरकार संकल्पित है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद सरकार माननीय कोर्ट में अपील कर रही है और लगातार कानूनविदों से सलाह मशवरा किया जा रहा है। सरकार और पूरी पार्टी का मत है कि OBC आरक्षण के साथ ही चुनाव कराए जाएं, लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि यदि कांग्रेस कोर्ट नहीं जाती तो संभवतः आज जो स्थिति OBC वर्ग के साथ निर्मित हुई है वह न होती।